मैं समय हूं। ये जो बुलडोजर है, ये बुलडोजर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर बुलडोजर को इंग्लिश में जेसीबी भी कहते हैं। जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, यानी ये जो जिहाद का जो कंट्रोल बोर्ड है जो इस समय चल रहा है, ये चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि एक तरफ चर्चा का विषय तो बना हुआ है, लेकिन दूसरी ओर एक तरह का जनता में तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। यदि ऐसा ही रहा तो ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई शायद ही जन्मे आए। क्यों? हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में कहीं न कहीं किसी न किसी मकान में कोई न कमी आती जरूर है। कहीं कहीं आप देख लीजिए रोड पर 2 फीट के सब्जे आगे निकले हुए, तो क्या वो जायज़ है? एलडीए के पार्कों में घेर कर जो सरकारी ज़मीन है उस पर मंदिर बनाए गए हैं, क्या ये जायज़ है? रोड पर, रोड के किनारे भी मंदिरों ने कब्जा कर रखा है, तो क्या यह अवैध नहीं है? तो जब ये सब अवैध है तो इस विषय पर ये सब सोचकर हमको एक चीज याद आती है, राहत इंदौरी साहब का वो शेर कि लगेगी आग आएंगे और मकान भी जग में, यहाँ कोई मेरा ही मकान छोड़े। यानी आज सब देखकर एक दूसरे को हंस रहे हैं कि फला का मकान गिर रहा है, फला की दुकान गिर रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो हम भी कहीं ना कहीं गुनाहगार जरूर हैं और मेरा भी मकान उस जद में आ सकता है। तो स्थितियां बदली हुई ये बता रही हैं कि लोकतंत्र की आड़ में चलने वाला धर्मतंत्र जो षड्यंत्र के तहत चलाया जा रहा है वो कुल मिलाकर ठीक नहीं है। ऐसे में सोती हुई जनता समय रहते नहीं चेती तो इसका अंजाम बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। क्यों? आप भी किसी न किसी गिरफ्त में एन के प्रकार आ सकते हैं। इसलिए समय रहते किसी भी गलत का विरोध होना स्वाभाविक ही नहीं बल्कि जरूरी हो जाता है। तो ये कड़वा सच जरूर है, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि जो बुलडोजर है जो दिल्ली में चला, यूपी में चला, यूपी से चलकर दिल्ली पहुंचा, मध्य प्रदेश पहुंचा। हालांकि दिल्ली के जहांगीराबाद में रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट की कापी लेकर एक करार, एक जो महिला है कामरेन है खड़ी हो गई, बुलडोजर रुक जाता है। लेकिन दिल्ली सरकार, केजरीवाल जो अपन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उनके सिपह सलाहकार जो यूपी के प्रभारी संजय सिंह हैं, वो आए दिन चुनाव के समय चिल्लाते घूम रहे थे और आज उनके मुंह से थूक भी नहीं निकला। जहांगीरपुरी पर उनका एक शब्द अभी नहीं निकला है। यानी कहीं ना कहीं आप ऐसे में लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं कमजोर नजर आते हैं। तो हम अब आपको बता रहे हैं, तो सुनते जाइए कि आखिर ये बुलडोजर यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड जो चल रहा है वो क्या है। क्या ये दहशत का माहौल बनाने का तरीका है? यदि ये तरीका है तो ये कतई संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। ये जो बुलडोजर चल रही है इसे देखकर कुछ लोग खुश हो रहे हैं कि हमसे क्या लेना देना, ये तो मुसलमानों पे चल रही है। याद रखो ये मुसलमानों के घरों पर नहीं संविधान पर चलाई जा रही है। लोकतंत्र देश में न्याय बुलडोजर नहीं न्यायालय में होता है, वही तय करता है कि दोषी कौन है और उसकी सजा क्या होनी चाहिए। एक आध अपवाद आप छोड़ दीजिए जहां बुलडोजर की जरूरत पड़ती है। आज बुलडोजर मुसलमानों के घरों पर चल रहा है, यही कल आरक्षण के नाम पर भी चलाया जाएगा। अगर चुप रहोगे तो अगला नंबर आपका। विपक्ष मुर्दा हो चुका है। राहुल, केजरीवाल, ममता, मायावती, अखिलेश, तेजस्वी, ओवैसी सब चुप्पे साधे हुए हैं।
जनता का एक बड़ा वर्ग इनकी ओर देख रहा है कि कुछ बोलेंगे, लेकिन सभी तमाशा देख रहे हैं। आज जब से ट्विटर आया है तब से नेताओं ने सड़कों पर उतरना ही छोड़ दिया है। सब तमाशा देखने में लगे और सभी सोशल मीडिया तक सीमित रह गए। आपको याद दिला दें कि इंदिरा गांधी ने पहले कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र खत्म किया था और फिर ईवीएम से देश का लोकतंत्र खत्म कर दिया था। अब वो अलादीन का चिराग शैतानों के हाथ में लग गया है, जिहाद कंट्रोल बोर्ड। तो अब उन्हें अब जनता की फिक्र नहीं है, इसीलिए अदालतों की जगह बुलडोजर से फैसला होने लगा है, यानी लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप ये भी जानते हैं कि सबसे बड़ा साइंस का काम क्या है? जो तानाशाही भाजपा और उसके जंबो भक्तों के सामने सीना तानकर खड़ा हो जाए और उन्हें गलत करने से रोक दे। एक कामरेड बृंदा करात जिन्होंने जहांगीरपुरी में चलाए जा रहे वैसी बुलडोजर के सामने खड़े होकर रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर दिखाया और विदा कर दिया। सोचिए माहौल क्या बना। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर तक को भी ताक में रखकर बुलडोजर चलाया गया। खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिसमें मुसलमानों के साथ ब्राह्मण गुप्ता के मकान दुकान भी लपेटे में आ गए। चीन ने, आपको बता दें कि यहाँ तो ये लोग बुलडोजर चला रहे हैं, जो इनका पड़ोसी देश है जिसका बिजनेस हमारे भारत में होता है, चीन ने भारत की ज़मीन पर लगभग 424 गांव बसा दिए और उसने सड़कें बना दी। यहाँ तक कि उसने पहाड़ों के नाम भी बदल दिए, लेकिन मजाल है कि उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए। चलाना तो दूर, हिम्मत नहीं है योगी और मोदी की, जो देश के गरीब के लोगों के घर तोड़कर शेर बन रहे हैं। ये उनकी हिम्मत नहीं है कि चीन द्वारा बसाए गए वो 24 गांव, जिस पे सड़कें भी बन गई और पहाड़ों के नाम बदल गए, वो 624 गांव गिराने की ताकत उनकी हैसियत नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि न हिंदू न मुसलमान, मैं हूँ केवल इंसान। न आरती न अजान, मेरा मजहब है ईमान। न बांटो इसे धर्मों में, इंसानियत है मेरी पहचान। तो धन्यवाद, आप देखते रहिए न्याय चौक NCTV।